बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसका हम आज थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और थर्ड लेक्चर हमारा क्या है, किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप एफएससी मतलब सेकंड ईयर की एग्ज़ाम 12 बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस तरह एमडीकेट नम्स ईटा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड मतलब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल 100% है। और ये वीडियो, और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लास 12 के लिए भी ये वीडियो 100% है। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब सिंपल, अक्सर मैं लेक्चर को पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं। अक्सर पहले मैं क्या करता हूँ, अक्सर वो बेसिक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, थ्योरी को डिस्कस करता हूँ, ताकि सेकेंड ईयर जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे उसके लिए नोट्स भी मिल जाए। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे पहले थ्योरी से भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ। बुक में बहुत सारे केपीके बुक, फेडरल बुक, पंजाब बुक, इसी तरह बलूचिस्तान के बुक, इसमें डिफिनेशन इतना सिंपल नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर मैंने बहुत सिंपल करके लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। याद रखना, द लाइंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या है कि वो लाइंस जो हमें क्या करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किस चीज के बारे में? इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। कौन सा इंफॉर्मेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक क्या हो गया, डिफाइन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पॉइंट पर ज्यादा है और किस पॉइंट पर कम है, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेंथ, मतलब इंटेंसिटी। और डायरेक्शन तो आपको पता है कि डायरेक्शन किस स्ट्रेंथ में। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिखा है, कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरह होती है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से डायरेक्शन किस तरह होती है, दो अपोजिट चार्जेस की वजह से डायरेक्शन किस तरह होती है, दो से मतलब सिमिलर चार्जेस की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैपेसिटर की प्लेट में किस तरह होती है। तो इन सब को हम बारी बारी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे, मतलब उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। याद रखना, मैंने तमाम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे कि पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था, कोई भी चार्ज उसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। जिस तरह इससे पहले मैंने बता दिया कि जिस तरह अर्थ के इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, उस फील्ड के अंदर वो हर ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और हर चीज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द एक क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं। उस फील्ड के अंदर वो हर चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे, सिंपली याद रखना, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडिली आउटवर्ड, रेडिली आउटवर्ड। अब रेडिली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी, वो आउटवर्ड होगी। सही है, आउटवर्ड होगी, रेडिली आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, रेडिली आउटवर्ड। ये फर्स्ट पॉइंट। और नॉन यूनिफॉर्म होगी। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी,
नॉन यूनिफॉर्म होगी, सही, यूनिफॉर्म नहीं होगी। और स्ट्रेट फील्ड लाइन, सही, ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, सही, ये क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, सही है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर मतलब इनवर्ड इंटर होती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों रेडियली आउटवर्ड है, क्यों, तो याद रखना हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज की वजह से। टेस्ट चार्ज क्या है, हमेशा मैंने इससे पहले लेक्चर में बता दिया कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ले आओगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाओगे, सी लेट्स सपोज क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या है, हम टेस्ट चार्ज ही के जरिए किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, मालूम करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, आउटवर्ड प्रोड्यूस होंगे, क्या होंगे, आउटवर्ड प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो रेडियली आउटवर्ड उससे बाहर निकलेंगे और ये फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगे, सही है, और ये नॉन यूनिफॉर्म होंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक ई एफ एल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मैंने भी क्या लिखा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब अगर आप नेगेटिव चार्ज उठाओगे ना, उसके इर्द गिर्द भी क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। उस फील्ड के तहत, उस फील्ड के अंदर वो दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव इलेक्ट्रिक मतलब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह होगा, उसका नेचर किस तरह होगा, याद रखना पहला पॉइंट, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगे, इनवर्ड की, मतलब क्या होंगे, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होंगे, स्ट्रेट फील्ड लाइंस, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा या एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका जो फील्ड लाइंस क्या होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रेट फील्ड लाइंस, सही, हमेशा स्ट्रेट होंगे। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, याद रखना ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगे, रेडियली इनवर्ड होगी, सही है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर इनवर्ड जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड तो है, क्यों है, यहाँ पर क्यों का आंसर, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह डिटेक्ट करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, टेस्ट चार्ज के जरिए। और टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्यों नोट। अब मैं फिर से वही टेस्ट चार्ज को उठाऊंगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूंगा, इंटर करूंगा। जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को इंटर करूंगा तो यहाँ पर चार्ज पहले से कौन सा मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, सही है। तो ये टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसको क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, सही है, इनवर्ड। तो इसलिए याद रखना नेगेटिव चार्ज की वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा इनवर्ड की तरफ, ये क्या है, डायरेक्शन में निरकात भी हुआ है, सही है, इनवर्ड, हमेशा इनवर्ड होगी। और पॉजिटिव चार्ज की हमेशा आउटवर्ड होगी। अब इसके बाद अगर आप अपोजिट चार्जेस उठाओगे, सही है, दो अपोजिट चार्जेस उठाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव उठाओगे, सही है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगी। अभी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा किससे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर होती है, सही है। तो पहला पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। याद रखना जब आप दो अपोजिट चार्ज को उठाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव की तरफ इंटर होंगे। पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगे, निकलेंगे, आउटवर्ड निकलेंगे, और नेगेटिव चार्ज में इंटर होंगे, इनवर्ड, सही है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर आ रही है, और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है, इंटर हो रही है। यहाँ पर देखो इंटर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंटर हो रही है, यहाँ से निकल रही है, ये रो का निशान है कि ये यहाँ से निकल रही है और इस नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है, इंटर हो रही है। अब इसके बाद कर्व्ड फील्ड लाइंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्व्ड फील्ड लाइंस मतलब कर्व्ड फील्ड लाइंस कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तो याद रखना जब दो अपोजिट चार्जेस को आप लोगे तो वहाँ पर कौन सी लाइंस प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। याद रखना ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। मैं लास्ट में बताऊंगा
कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा प्लेट्स के केस में, सही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मैक्स, मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा है एट द सेंटर। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप दो अपोजिट चार्जेस को उठाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कहाँ पर होगी, मैक्सिमम कहाँ पर होगी, याद रखना एट द सेंटर। सही है, सेंटर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान वो अपने सेंटर के एक्सिस के तहत वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जब आप चार्ज से दूर जाते जाओगे ना, तो आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर सेंटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जाओगे, चार्ज से दूर जाते जाओगे, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी, सही है। तो इसलिए जितने चार्ज के करीब आप होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी और वहाँ पर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब अब जितनी चार्ज से दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। जितने आप चार्ज के करीब आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। मगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पर होगी, अपोजिट चार्जेस की केस में मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा, देखो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर तो मैंने डायग्राम बहुत छोटा बनाया, जब बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ना, आप बुक में भी देख सकते हो, तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर में क्या है, बहुत ही मैक्सिमम है। अब इसके बाद अपोजिट चार्ज प्लेट, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अपोजिट चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट चार्ज प्लेट, मतलब जब आप दो चार्ज प्लेट को उठाओगे वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। अब इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपोजिट चार्जेस, जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह प्रोड्यूस होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखो ना। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, तो फिर ये उसके प्रॉपर्टी होंगे। ये क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होंगी। ये क्या होंगी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज की होंगे, और ये अपोजिटली चार्ज प्लेट की प्रॉपर्टीज होंगी। और लास्ट में मैं तमाम तर प्रॉपर्टी को एक टेबल की फॉर्म में भी आपको लिखवाऊंगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, याद रखना अपोजिट चार्ज प्लेट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगे। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट नहीं करते, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सब के दरमियान डिस्टेंस, इक्वी का मतलब सेम, डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फासला। तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स, याद रखना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तो याद रखना अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में, बिटवीन में क्या प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही है। इसी तरह इसी प्लेट्स के दरमियान, इसी प्लेट नहीं है, प्लेट के एजिस पर, कॉर्नर पर क्या प्रोड्यूस होंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एजिस पर क्या होंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसको हम फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं। तो फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आप बताओगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो किस में प्रोड्यूस होती है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में, सही है। याद रखना प्लेट्स के बाहर यहाँ पर इस जगह में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जीरो होगी। आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो, सही है। तो यहाँ तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ रहे थे बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। मैंने बताया कि उसके कॉर्नर पर फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, जो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, और बिटवीन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद हम सेम चार्जेस, जब सेम चार्जेस यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। मतलब अगर नेगेटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स कर देना, इनवर्ड होंगे। जबकि जब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो डायरेक्शन क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, सही है। दो सेम चार्जेस, दो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं दो। तो यहाँ पर अब जब दो सेम चार्जेस होंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे, वो किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। याद रखना ये तमाम उसके प्रॉपर्टीज है। जब दो सेम चार्जेस होंगे, नेगेटिव भी दो हो सकते हैं सेम, और दो सेम पॉजिटिव भी हो सकते हैं। या फिर मैंने पॉजिटिव का केस लिया, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल ईच अदर। जब दो सेम चार्जेस, आपको पता है कि कूलम लॉ का जो बेसिक लॉ है ना, जब दो सेम चार्जेस होंगे ना तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
याद रखना यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। तो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। याद रखना इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। अगर मैं आपसे कुछ सिंपल एमसीक्यूज पूछूं, इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, एक पॉइंट ये है, सही, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया। इसी तरह ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए, जो पॉइंट ये है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ए बी सी, सही है। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैंने आपको बता दिया, जितने आप चार्ज के करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम है। जितना आप चार्ज से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर होती जाती है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किस पर होगी, ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर। आपसे ऑप्शन दे सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। तो अब क्या बताओगे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर ए पर है, फिर सेकंड में भी है, फिर लास्ट में थर्ड है। तो इस तरह से सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ए है पर है, फिर बी पॉइंट पर है, फिर सी पॉइंट पर है, सही है। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द सेंटर। याद रखना जब दो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दरमियान में क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल जोन, या इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड लाइन। तो दो यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब सेम चार्जेस होंगे तो उसके दरमियान में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। याद रखना वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जीरो। अभी मैंने आपसे अब कुछ देर पहले बता दी कि जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। जब सेम चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जीरो, उनकी को एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इसके बाद सेंटर इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड लाइन। अगर आपसे पूछे न्यूट्रल जोन किस चार्ज की फील्ड को कहा जाएंगे, मतलब न्यूट्रल जोन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना न्यूट्रल जोन दो सेम चार्जेस के दरमियान न्यूट्रल जोन पाया जाता है। और न्यूट्रल जोन किसको कहते हैं, जिस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। इसके बाद प्रॉपर्टीज, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अक्सर हमने पढ़ ली तो कुछ मैंने समराइज करके यहाँ पर लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये क्या है, इमेजिनरी है, मतलब इसको हम इमेजिन सिर्फ करते हैं। इसको हम नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह, मैंने पहले बता दिया जिस तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हम नहीं देख सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं क्या हम पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसी तरह किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, उस फील्ड को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाकी उसको देख नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड जितना बड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर चार्ज छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगे जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, चार्ज छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स और नेगेटिव चार्ज। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर क्या होती है, एंड होती है। मतलब पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड। ये पॉइंट ये बता रहे हैं, सही है। इसको पहले भी मैंने आपको बता दिया इससे पहले। तो क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्दर अपार्ट द फील्ड लाइंस वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने आपको बता दिया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे उसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही वीकर होती जाएंगी। जिस तरह पर मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान है वो डिस्टेंस बहुत ही कम है और चार्ज के करीब है, तो यहाँ पर फील्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो जितने आप चार्ज से दूर आते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वीकर होती जाएंगी। तो डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगे। जब उसके दरमियान डिस्टेंस फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वीकर होती जाएंगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब याद रखना जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब अक्सर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हाई दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब याद रखना जिस तरह यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सही है, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों ने क्या कर लिया, दोनों को क्रॉस कर दिया, सही है। अब इस पॉइंट पर ना अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा अगर इस पॉइंट पर आप ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ भी आ रहा है और डाउनवर्ड की तरफ भी आ रहा है। तो याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे साथ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर क्वांटिटी वो है कि पॉइंट एट अ टाइम उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, मतलब उस तरफ ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों, अगर उसने क्रॉस कर दिया तो उसकी डायरेक्शन एक की बजाय क्या बन जाती है, दो बन जाती है। तो इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी की एट अ टाइम दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म आर नॉन इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड नॉन इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म। याद रखना इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन तीनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, मतलब तीनों क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अगर इक्वी डिस्टेंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा तो वहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे, जिस तरह यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इन सब के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्सक्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने सिंपल पॉइंट दिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और यहाँ पर क्या है, पॉइंट सी। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तो याद रखना इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी, डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी आपको पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इस फार्मूले को अगर आप फोर्स निकालोगे तो सिंपल क्यू ई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई क्यू इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पर आपसे आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में। सी अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी वहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। जहाँ पर फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोजर होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगी तो वहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो एमसीक्यूज में पूछूं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गर है। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और या आपसे पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो याद रखना यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो जितना आप चार्ज के करीब होंगे मतलब यहाँ पर दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। चार्ज के जितना आप चार्ज के करीब होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर क्लोजर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पहले ए पर आएंगी, फिर बी पर, फिर सी। जितना आप चार्ज से दूर होते जाओगे वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, वीकर होती जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए पर सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी पर सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी पर सबसे ज्यादा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी सबसे ज्यादा किस पर है, ए पॉइंट पर है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी सबसे ज्यादा ए पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फोर्स फिर बी पॉइंट पर है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स सी पॉइंट पर है। जिस मतलब इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेंगे आपसे वहाँ पर एमसीक्यूज में मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर ज़्यादा है, या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जितना आप चार्ज के करीब होंगे उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है। इसी तरह इस एमसीक्यूज में मैं भी आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो इसी तरह इसका ऑप्शन भी इसी तरह बनेगा। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, मतलब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर चार्ज क्या है। यहाँ पर जब आप जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब दूर होती जा रही है, मतलब कट होती जा रही है, डिस्टेंस उसके दरमियान क्या है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर
सी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि सी पॉइंट सबसे दूर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, सबसे वीकर होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्सेस का ऑप्शन भी ये बनेगा, ए फिर बी फिर सी। इसी तरह या ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर बी पॉइंट पर, फिर क्या होगा, सी पॉइंट पर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा ए पर होगा, फिर इसी तरह बी पर होगा, फिर इसी तरह सी पर होगा। क्योंकि सी के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पर डिस्टेंस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान ज़्यादा है, तो इसलिए सी पर यूकर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पर मतलब ए में क्या है, बहुत ही कम है, यहाँ पर ए के निस्बत यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो बी पर, फिर बी पर कम होगा, फिर सी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी तरह ऑप्शन नहीं बनेंगे, ई पर सबसे ज़्यादा, फिर बी पर, फिर लास्ट में सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह फोर्स भी ए पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी पर सबसे ज़्यादा। मैंने सबको ए बी सी का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कोई और पॉइंट दे सकता है, कुछ भी आपसे दे सकता है, आपने सिंपल इसको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपसे इस तरह एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर एक और एमसीक्यूज बनाया कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है। अब मैं आपसे इस पॉइंट पर भी पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपसे मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछे कि किस पॉइंट पर मिनिमम है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम। अगर आपसे पूछो, जिस तरह यहाँ पर मैंने एक्सक्यूज बनाई, अगर आपसे पूछे कि किस पॉइंट पर मिनिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा कम किस पर है, फिर आप इस ऑर्डर को रिवर्स करो, सबसे ज़्यादा कम सी पर है, फिर बी पर है, फिर ए पर है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी सबसे ज़्यादा कम सी पर है, फिर बी पर है, फिर ए पर है। अगर मैं इस पे पूछूं, ये अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसके दरमियान प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इसके जो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनी, अगर मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो आप क्या कहोगे। याद रखना, अभी मैंने आपको बता दिया कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो उसके दरमियान क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होंगे, वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो उसके दरमियान डिस्टेंस सेम होगा, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दोनों पर क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सेम है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान जो बिटवीन है वो क्या प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। अगर वो आपसे पूछे इस कॉर्नर पर, फिर कॉर्नर पर आप बता सकते हो यहाँ पर क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। सही है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो कंसेप्ट हो क्या हो गया, एंड हो गया। तो इसलिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लेक्चर को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है, हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो, आपको समझ नहीं आ गया, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।